कल सुबह धुंधक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जब 22 वर्षीय शफकत हुसैन पुत्र कबीर हुसैन जो लुंडी तहसील के धुंधक गांव का निवासी था, सुरण नदी में नहाते समय डूब गया। शफकत अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, लेकिन नदी की तेज धाराओं और गहराई का अंदाजा न लगा पाने की वजह से वह गहरे पानी में समा गया। उसके साथियों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तेज धारा के कारण वह डूब गया और मौके पर ही लापता हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन सतर्क हो गए। प्रशासन ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर भेजा, जिसने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। गोताखोरों और स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से सर्च ऑपरेशन चालू किया गया, लेकिन अब तक शफकत का कोई पता नहीं चल पाया है। रात के समय अंधेरे और नदी की तेज धाराओं की वजह से खोजबीन में दिक्कतें आईं, लेकिन सुबह होते ही रेस्क्यू टीम ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। इस दुखद हादसे के बाद शफकत हुसैन के परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन के प्रति उभर आया। सुबह सुबह शफकत के परिवार और गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका आरोप था कि प्रशासन की लापरवाही और कार्रवाई में देरी की वजह से शफकत का अब तक पता नहीं चल पाया है। इसी गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पुंछ हाईवे को धुंधक के पास जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि प्रशासन जल्द से जल्द शफकत की खोज में तेजी लाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए नायब तहसीलदार और एसएचओ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि रेस्क्यू टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही शफकत का पता लगाया जाएगा। अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद ही प्रदर्शनकारियों ने हाईवे का जाम खोला और यातायात को धीरे धीरे फिर से शुरू किया गया। इस घटना ने पूरे गांव में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। गांव के लोग शफकत के परिवार के साथ हैं और उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि वे पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन आपको रेस्क्यू ऑपरेशन हम इन से रिक्वेस्ट करूंगा, हम इसको हम रोड बंद, हम ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि हमें गिला है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। सर इंसानियत नहीं सबसे बात की एसडीएम साहब आ रहे हैं सर, मैं भी एसडीएम साहब को मैं बुलाए सर, उनको बुला ले फिर उस तरह, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे, पीछे गाड़ी रुकी। एक मिनट, एक कोई लड़का कलाई का है सर, जो वो है डायपर है ना, वो जो निकालता है सर, उसको उससे भी बात की थी सर रात को किसी नहीं बात करने से नहीं सर, आप एसएसपी साहब को बोलिए कि उसको डिप्यूट करो, यहाँ कहीं कलाई में है वो, उसकी ड्यूटी वो बोले ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, आप उसको जब तक नहीं बुलाएंगे मुझे बता, मैं खुद ले आता हूँ, मैं जाता हूँ, कलाई में है। आओ मेरे साथ चलो, आओ खुद मैं खुद भी ले आता हूँ, खुद ही ले आते हैं। आप फोन करें ना, जो भी वहाँ कोई ऑफिसर होगा, मैं खुद आप क्या नाम उसका, लियाकत है सर, लियाकत इसी तरह का लड़का, ये बताते मैं रात को ही ले आता सर, वो लड़का ये मतलब उसको मतलब एक तरीके से आप चलो एक बता, मेरी गाड़ी पे चलो, ले आते हैं, तब तक ये काम पुलिस वाला जनाब, पुलिस वाला प्राइवेट होता तो हम भी रात को ले आते सर, इसी तरह का मेरे घर में पता उसका नहीं, ड्यूटी पे है या हमारी घर से पता कर लेंगे सर। अभी बात की है सर, ये एक नवाज है, मेरा नाम हक नवाज है और कल 4:30 बजे से मेरा भाई शौकत हुसैन डूबा है पानी में, लेकिन आज इस टाइम तक अभी तक कोई हमारी मदद नहीं की गई है। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं हमारी मदद की जाए और हमारे भाई को बाहर निकाला जाए। और रेस्क्यू टीम कल भेजी गई, लेकिन रेस्क्यू टीम का एक बंदा भी दरिया के अंदर नहीं गया। और रेस्क्यू टीम का नौजवानों को भर्ती करने का क्या फ़ायदा, ऐसे नौजवानों का? अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरा भाई ना होता, अगर कोई और डूब जाता तो उसको कैसे निकालते? लेकिन ऐसे वो नौजवानों को रखने का क्या फ़ायदा? लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका हमारे साथ देने का कोई फ़ायदा नहीं है और हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा साथ दिया जाए और हमारा भाई को पानी से निकाला जाए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहता हूँ कि हमारे भाई को निकाल कर बाहर निकाला जाए। के पर नहीं आए, पुंछ से कोई इस वक्त तक रेस्क्यू टीम नहीं आई। रेस्क्यू टीम वाले रात जो 4 लड़के आए थे वो दरिया के अंदर गए ही नहीं। उन्होंने दरिया के अंदर कोई खाली फोटो बनाया जेसीबी के ऊपर चढ़ के, वो दरिया के अंदर नहीं गए। और इस वक्त तक 16 घंटे गुजर गए हैं, हमारे नौजवान की बॉडी का कोई पता नहीं है।
और ना ही तलाश किया है। किसी ने इस वक्त तक उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, इसलिए हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि हमें रेस्क्यू टीम दी जाए, हमारे बच्चे की बॉडी को तलाश किया जाए। हम कोई इलीगल काम नहीं करते हैं, हमने इसलिए किया है कि हम लोगों गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं। अगर किसी लीडर का कोई होता तो सारी अवाम सुरनकोट सारे डिस्ट्रिक्ट एसपी सब कट चुकी है। सर एडमिनिस्ट्रेशन से हमें गिला है कि रात से वो बच्चा जो है हमारा नौजवान बच्चा था, शरीफ बच्चा था, बह गया, मौत थी उसकी, आ गया वो जिसमें, लेकिन सवेरे से अभी तक कोई उसका काम ऐसे दरिया के इधर उधर तो घूम रहे हैं लोग, सिविलियन भी घूम रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी घूम रही है, लेकिन जो आदमी जो दरिया को जानता है, जो ड्राइवर होता है, वो कोई है नहीं। अब हमने बात की एडमिनिस्ट्रेशन के, एक लड़का हमारा ड्राइवर है, उसको अब लाएंगे, हम सभी लोग मिलकर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो निकल जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें गिला ज़रूर है, उसमें कुछ